We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से त्रासदी आए उसकी करीब एक हफ्ता बीत चुका है। बीते सोमवार को जो कुछ भी हुआ, यहाँ की नजरों ने बहुत कुछ देखा, लेकिन इस समय हम दरअसल एक मंदिर में हैं। नैना देवी मंदिर है, काफी ऊंचाई पर यह मंदिर है और ठीक नैना देवी मंदिर के अगर आप नीचे जाएंगे यानी 300 से 400 मीटर जब नीचे जाएंगे पहाड़ी से, त्रासदी की वो कहानी है जिससे रूह कांप जाए। सवाल यह भी है कि ये लोग कौन हैं? दरअसल ये वो लोग हैं जिनके मकान ढह गए, जिससे त्रासदी जब देखी इन्होंने अपने करीब से, अपने लोगों की जान बचाई और मंदिर में ही ये अब शरण लेने के लिए मजबूर हैं। यहाँ मंदिर में लोग बीते एक हफ्ते से हैं। जब सोमवार को बादल फटा उसके बाद लोगों ने निकल करके अपनी जान बचाई और मंदिर में ही करीब 20 परिवार मौजूद हैं। लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं, सुबह से शाम की दिनचर्या यहाँ पे होती है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? धनुराम जी। धनुराम जी, आप कहाँ रहते थे? वहाँ घर में रहते थे जी, साठी गांव में। अच्छा, कितने मकान वहाँ पर क्या हुआ था ये पहले बताइए। पहले जी बारिश लगी रात को बहुत ज्यादा। हाँ। और सब सोए हुए थे। हाँ। मैंने 12 बजे के टाइम पर बाहर उठा तो मैंने देखा तो स्लैब से बाहर को रोक से पानी चला हुआ था। अच्छा। और जितने को मैंने बोला कि आज कुछ होने वाला है। हाँ। और सारे लोग उठ जाओ भाई। हाँ। और जल्दी जल्दी मैंने जोर से हला किया। हाँ। कि सब सोए हुए थे कुंडी दे के। हाँ। मैंने बोला सब कुछ जा रहा है और जल्दी उठ जाओ। जितने को हम मकान से थोड़ी देर इतने दूर गए, जितने को सब कुछ धरास गया एकदम में। पहले तो गौशाला थी, 7-8 हो गई, फिर ऊपर से था मकान वो नीचे को आ गया और सारे मकान हमारे बह गए एकदम। आपका मकान चला गया? लेकिन आप लोग के परिवार के लोग हैं सभी? सब ठीक ठाक है, सभी ठीक है, सभी को लोग को निकाल लिया। लेकिन आपको बताएं कि एक विचित्र कहानी यहाँ पे हुई। विचित्र कहानी कई है। एक तो मंदिर में लोग रह रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ पे पुजारी जी हैं, 20 परिवार हैं जो जिनके मकान ढह गए। लेकिन एक कुत्ता जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल उसने निर्देशित किया लोगों को, बताया लोगों को कि क्या इस तरह का बदलाव होने जा रहा है, आप लोग घर से निकलिए। और उसके साक्षात्कार कौन है? आप खुद आपने इसको देखा, आप पास आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? ललित कुमार सर। ललित कुमार, क्या देखा था, क्या हुआ था? आपका भी मकान वहाँ पर मौजूद? हाँ जी सर। अच्छा, वो मकान? हमारा मकान पूरा चला गया है सर। रात को मकान चला गया। परिवार में सब सुरक्षित है? परिवार सब सुरक्षित है। क्या हुआ था? कुत्ते की कहानी क्या है? किस तरह से वो डॉग जो है उसने संकेतित किया आप लोगों को? उस दिन सर रात को इतनी बारिश, हद से ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे मैं अपने रूम पे सोया था तो मुझे कुत्ते की चीखने की आवाज़ आई। और साथ में घर के पिछली साथ नाला था एक छोटा सा, इतने तेज उफान के ऊपर आया था कि मैंने ज़िंदगी में वो पहली बार देखा। अच्छा। फिर जैसे मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने घर के आंगन में देखा कि घुटनों तक पानी था। अच्छा। फिर जैसे मैंने अपने आंगन में उतरा तो घर के पाली साइड जैसे वो उधर कुत्ता चीख रहा था वो मारा, तो मैंने उसको बचाने के लिए मैंने नाला क्रॉस किया, उसको मैंने निकाला। फिर वो आके मेरे घर के नीचे फ्लोर में बैठ गया। अच्छा। नीचे वाले फ्लोर में से जब मैं नीचे से मैंने रूम से अपना फ़ोन वगैरह निकाला तो मैं दूसरी फ्लोर के ऊपर मेरी फैमिली सब सोई हुई, जो बारिश लगी थी उसमें जाके सब बाहर खड़े थे, ये कि खड़े हुए थे। फिर मैंने जब घर की चारों ओर मैंने अपने घर के चारों ओर राउंड लगाया कि देखा कि घर के चारों में एक लंबी लकीर पूरे जितना घर का एरिया था उस पर पूरी लाइन खींच चुकी थी। कम से कम 2 फुट की चौड़ी लाइन थी। पानी बहुत ज्यादा था और पानी के साथ में पत्थर भी थे काफी। हाँ जी सर। और ये कौन सा गांव है जहाँ पर ये हुआ? ये सियाठी गांव है सर। सियाठी गांव में ऐसी त्रासदी। सियाठी गांव में आप प्रधान हैं हमारे साथ इस समय। आप ये बताइए कि कितने परिवार इस समय इफेक्टेड हैं? आपका भी मकान वहाँ पे था? नहीं सर, मेरा मकान तो दूर है यहाँ से, ऊंचाई पे था। हाँ। फिर 20 परिवार हैं सर। हाँ। रात को जब बारिश लगी तो मैंने इनको रात को 2 बजे फ़ोन किया। हाँ। मैंने इनको पूछा कि आप कैसे हाल में हैं। इन्होंने बोला कि यहाँ पर बारिश बहुत है, हमारे घर चला गए और हमारी गौशाले भी चला गई। हम एक घर में हैं जहाँ वो साइड में था, वहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। मैंने उनको बोला कि ऐसा करो, आप ऊपर नैना माता मंदिर है त्रियमड़ा धार में, वहाँ आ जाओ। अच्छा, इसी नैना मंदिर की आप बात कर रहे हैं? तो ये नैना माता मंदिर, समझ गया। नैना माता मंदिर जो है यहाँ पर लोग परिवार जो है वो भी रह रहे हैं। आप भी पंचायत सदस्य हैं, तो परिवार सब यहाँ पे रह रहे हैं। सारा इंतजाम हो रहा है? पूरा सभी हो रहा है, सब कुछ इंतजाम हो रहा है। पंचायत की तरफ से कोई कमी नहीं है। और लोगों और NGO भी आ रही हैं, सभी सब कुछ दे रही हैं।
और ये लोग मजे में हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कोई तकलीफ है। मेडिकल कैंप मंदिर में आप भी हैं, कितने दिनों से हैं? हम तो हफ्ता हो गया है कहीं पूरा। एक हफ्ता हो गया। कितनी उम्र हो गई आपकी सर? मेरी 76 साल उम्र हो गई। 70 साल। तो अच्छा, तो उस समय आप वहीं पे थे जब त्रासदी हुई? हाँ, ये तो हमारा भी मकान है ना, हमारे मकान थे वहाँ, सब के चले गए एक लगातार इकट्ठा गाँव। आप कैसे निकले वहां से? इकट्ठा गाँव से, और जब बाहर से जब मकान चला गए तो हम अपने मकान से 10 मिनट पहले निकले थे, उतने को पार निकले तो उतने को सारे मकान चला गए। और 10 मिनट में सब कुछ हो गया? गौशाला भी चले गई हमारी सारी, और जो थी बिल्कुल। तो आप देखिए मंदिर के अंदर, नैना देवी मंदिर के अंदर इस समय मौजूद हैं, और सियाठी ये विलेज है, और जहाँ पर दवाओं का भी इंतज़ाम है। यहाँ पे दवाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं? लोगों के 20 परिवार हैं, छोटे मोटे परिवार नहीं, सारे बड़े परिवार हैं, वो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में किस तरह की दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है? सर इस तरह तो इस समय इनको ना ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत तो नहीं है। पैसे बीपी वगैरह किसी का हाई हो रहा है, कभी लो रहा है, और उसके लिए हम इनको 108 एम्बुलेंस से जैसे सरका घाट या ऐसे फर्स्ट एड ही दे रहे हैं हम इनको। फर्स्ट एड की ज़रूरत? जो भी इनको जरूरत होती है ना ये दवा की, वो मंगा लेते हैं और दे देते हैं इनको जी। सभी तरह की दवाइयाँ जो दवाओं का भी इंतज़ाम है, रहने खाने का भी इंतज़ाम है। आप लोग भी परिवार से ही हैं? सारे लोग आप लोग भी परिवार से हैं जिनके मकान ढह गए? हाँ जी, पहला मेरा मकान है सर। हाँ जी, ये तमाम पूरे फैमिली? हमारे गांव के सारे सर। पहले आप दिखाइए, ये तस्वीर है, आप देखिए तमाम महिलाएं, उनके साथ उनके पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे, वो सब परिवार जो है यहाँ मंदिर में जो है मौजूद हैं। और कितने मकान थे आप लोगों के, और अभी खत्म हो चुका है मकान? हाँ जी, पूरा खत्म हो चुका है सर। 20 मकान है हमारे। हाँ जी। सरकार ने कोई राहत दी? अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब अभी देखिए, वही सरकार का अपना एक तरीका होता है काम करने का। तो यहाँ पंखे की व्यवस्था हो गई, ये मंदिर का प्रांगण आप देख लीजिए, मंदिर में लोग रह रहे हैं। अब हम चलते हैं, आपको नीचे लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कैसे खाने का इंतज़ाम होता है, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर बाकायदा खाना खिलाया जाता है। लोग रोज़मर्रा का जो काम होता है वो करते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, आप देखिए, आपदा प्रभावित परिवारों की सूची। ये पूरी सूची आप देखिए, ये 20 परिवारों की पूरी सूची यहाँ पे लगाई गई है। और ये देखिए, जैसे कृष्ण सिंह लिखा हुआ है, अशोक सिंह लिखा हुआ है, ललित लिखा हुआ है, जय सिंह लिखा हुआ है, संजय कुमार, इस तरह की पूरी लिस्ट है जो कि यहाँ पर चस्पा की गई है। 20 परिवार हैं, और 20 परिवारों की यहाँ पर बाकायदा लिस्ट लगी हुई है। किस तरह से लोग खाना खाते हैं, क्या करते हैं, आप ये बताइए। आप कहाँ पर थे उस समय? मैं अपने घर में सोया हुआ था जी। हाँ जी, हाँ जी। और रात को भारी बारिश होने के कारण पूरी हलचल मच गई। और जो हमारे मकानों को खतरा था, पहले ऊपर से बड़ी, हमारे घर थोड़ा नीचे थे और काफ़ी मकान ऊपर थे। उसमें कुछ मकान ऐसे भी खड़े हैं जो ग्रस्त हो चुके हैं। बाकी हमारे 6 मकान ऐसे जो बह चुके हैं उसी रात को। उसी रात बह गए? उसी रात को बह चुके हैं। अच्छा, कैजुअलिटी तो नहीं हुई किसी को? कोई कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई। जैसे हमारी गौशाला भी बह चुकी है, और जो हमारे पास पशु थे वो भी बह चुके हैं। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको कि लोग खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के दौरान जो है किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सभी लोगों को एक तरह से शरण मिली हुई है। और ये मंदिर इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अगर ये मंदिर नहीं होता तो ये लोग कहाँ जाते? सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये मंदिर नहीं होता तो लोग कहाँ जाते, फिर कहाँ अपनी रोजी मतलब खाना कहाँ मिलता, पानी कहाँ मिलता। तो ये केंद्र बन गया एक तरह से, मंदिर जो है ये एक तरह से केंद्र बन गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। देखिए, यहाँ पे चावल अभी परोसा जा रहा है, दोपहर का समय है, और कम से कम ये है कि इनको यहाँ पर खाना नसीब हो पा रहा है, रहना नसीब हो पा रहा है, और पानी नसीब हो पा रहा है, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत थी इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो। इसी तरीके से आपका भी मकान था क्या? तो खाना वाना सब मिल रहा है? सब ठीक मिल रहा है जी। अच्छा, तो 7 दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, खाना ठीक मिल रहा है साहब, और पंचायत और सब ठीक कर रहा है। हाँ, सरकार की तरफ से कौन आया यहाँ पे? सरकार की तरफ से साहब सीएम आया था, और हमारे विधायक मोदी भी आए। अच्छा, मुख्यमंत्री आए थे? हाँ जी। तो खाने में आपको क्या क्या मिल रहा है तीनों टाइम? हमारे को खाने में चावल मिल रहे हैं दिन को, और शाम को रोटी मिलती है जी। और सवेरे भी बनती है, रोटी बनती है, नाश्ता बहुत अच्छा बनता है। तो सब्जी के अच्छा, मंदिर अगर यहाँ पे नहीं होता तब क्या होता? तो कहाँ रहना, दिक्कत हो जाती है? बहुत दिक्कत होती साहब।
मंदिर नहीं होता तो फिर हमने जाना है कहाँ था। ये मंदिर ने एक तरह से आपको बचाया है। हाँ जी, हाँ जी। और प्रधान भी अच्छी सेवा कर रहा है, जो पंचायत प्रधान है वो भी अच्छी सेवा कर रहा है। मंदिर में लोगों ने शरण ली हुई है, लोग खाना खा रहे हैं, लोग रह रहे हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कब उनको अपना घर मिल पाएगा, कब वो अपनी गृहस्थी दोबारा शुरू कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। आप देखिए, इंसान एक एक रुपया जोड़ करके, एक एक कौड़ी जोड़ करके अपने घर को बनाता है, और वो अगर इस तरह से तहस नहस हो जाए तो वो उसकी शुरुआत फिर से ज़ीरो से होती है। और ये लोग अब फिर से ज़ीरो पे आ चुके हैं। इनको फिर से अपना मकान बनाना है, अपनी गृहस्थी बनानी है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, जो फिलहाल चौपट हो चुका है। सरकार की मदद पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आपस में लोग, आसपास के गांव के लोग मदद जरूर पहुंचा रहे हैं। सरकार अपने तरीके से काम करती है, लोग अपने तरीके से काम करते हैं। फौरी तौर पर सबसे पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे मदद की है। आप लोग कहाँ से हैं सर? दारपा से हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ नोट यहाँ पे, आप देखिए 830 रुपये। अच्छा, ये कहाँ के लिए है? ये यहाँ आपदा के लिए जितने भी सदस्य हैं उनकी सेवा के लिए दिए हुए हैं। सियाठी गांव के लिए। सियाठी गांव दरअसल पूरा बर्बाद हो गया। वहाँ पर 20 मकान थे, वो तहस नहस हो चुके, खत्म हो चुके एक तरह से। वहाँ पर मोटे मोटे पत्थर ही सब देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये रकम जो है, आप देखिए, ये रकम जो दी है, कितने रुपए लगभग बताया हमने? 21,000 दिए हैं। 21,830। कौन सा गांव है आपका? दारपा पंचायत। तो इन्होंने दिए हैं, अब ये दान पात्र में जा रहे हैं। इनके इस पैसे से यहाँ के लोगों का राशन, यहाँ के लोगों के लिए खाना, ये सब होगा। बिल्कुल सर, बाकी और होगी हमारे लायक सेवा तो फिर और कर देंगे। और भी लोग आ रहे हैं, ऐसे तमाम लोग भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सरकार कर रही है मदद अपने तरीके से, लेकिन लोग मदद कर रहे हैं। हाँ जी, लोग तो कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये देखिए, दान पात्र में पैसा जा रहा है, और इस तरह से यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैसे से बाकायदा मदद की जा रही है। ये कहा जाता है कि एक एक हाथ अगर कुछ कर जाए तो उससे जिंदगी चलने लगती है। वही अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, और आपके पास जब मदद नहीं पहुंचेगी तब आप सोचेंगे कि आखिर हमारी मदद क्यों नहीं हुई। इसलिए बढ़ चढ़ कर आइए बाहर और लोगों की इसी तरह से मदद कीजिए। हिमाचल को इस समय मदद की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हिमाचल प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।